होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मटन सीख कबाब, जो कि बाजार से कई गुना बेहतर बनेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब कैसे बना सकते हैं, बिना सीख के पैन में कबाब कैसे बनेंगे, और आज आपके साथ कबाब बनाने का एक स्पेशल मसाला भी शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सीख कबाब के लिए एक स्पेशल मसाला, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है और 1 टुकड़ा हमने ये लिया है, इसको पीपली भी बोलते हैं और लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 10 से 12 गोल लाल मिर्च हैं, 5 से 6 लौंग हैं, 1 टीस्पून जीरा, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 2 चम्मच हम सूखा धनिया यूज करेंगे। यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपने जीरे की लेनी है, साबुत धनिया की क्वांटिटी उससे डबल कर देनी है। इस मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, रख लेंगे। अगर आप इसको ज्यादा बना के रखना चाहते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो आप सेव भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ये 3 से 4 जो मीडियम प्याज हैं उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। चॉप करके या तो आप इस तरह के मलमल के कपड़े में डाल के उनका पानी अच्छी तरह से निकाल लें, या फिर ये है कि आप हाथ से निचोड़ के अच्छी तरह से उसका पानी निकाल लें। पानी निकाल के हमने प्याज को यूज करना है ताकि जो हमारे कबाब हैं वो टूटे ना। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास प्याज बिल्कुल ड्राई रेडी है। इसको एक साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ बारी आती है कीमे की। ये मेरे पास 1 किलो कीमा है, जो कि मटन है। आप बीफ या चिकन में बना सकते हैं। इसमें 80% मीट है, 20% फैट है। फैट का होना लाजमी है, उससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसमें हमने ये जो ड्राई किया हुआ स्क्वीज किया हुआ प्याज है ये डाल दिया। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद जो हमने सीख कबाब का मसाला पीस के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, सारा मसाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है जो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सेट करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है, और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून लिया है टाटरी। अगर टाटरी नहीं अवेलेबल, आप 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दें, इससे टेस्ट बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। अब इसको हमने इन सारे मसालों को कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, तकरीबन 10 मिनट लगा के आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। इससे क्या होगा कि आपके कबाब जो हैं वो बहुत ही लचकदार बनेंगे, उनकी बाइंडिंग अच्छी होगी और बहुत फ्लेवरफुल बनेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने भी अच्छी तरह से ये जो कीमा है इसको गूंद लिया है। अब इन कबाब्स को बहुत अच्छी बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के भुना हुआ बेसन। इससे ये होगा कि ये कीमे के एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भी कंट्रोल करेगा और बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, कीमा बहुत अच्छी तरह से मैंने गूंद के मिक्स करके रख लिया है। तो अब इसको देना है बारबेक्यू फ्लेवर। तो उसके लिए मैं इस तरह करूंगी कि कीमे के सेंटर में एक स्पेस बना के यहाँ पे फॉइल का वो पेपर कप रख लूंगी। इसके अंदर मैंने एक कोयला लेके उसको पहले से अच्छी तरह से जला के रख लिया था। अब इसके सेंटर में कोयला रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के जैसे ही ये धुआं उठेगा इसको अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि सारे कीमे में बहुत अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं, कोयला बिल्कुल ठंडा हो गया है, सारा जितना भी इसका फ्लेवर था वो कीमे में आ गया है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब जब हमने कबाब बनाने हैं तो उससे पहले हमने इसमें मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा हमने बहुत ज्यादा नहीं डालना है, ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हम इसमें डालेंगे। इसको डाल के बहुत अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे। अच्छा, ये आपने सारे मसालों के साथ नहीं डालना क्योंकि हमने कीमे को थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, इसलिए हम जब कबाब बनाने लगेंगे तो उस वक्त हमने मीठा सोडा डालना है। इसके बाद इस तरह से हम हाथ को गीला करेंगे। अब इस तरह से कीमे की एक मुनासिब क्वांटिटी हम हाथ में लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया था कि सीख तो हर एक के पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, तो मैंने जो स्क्वेयर्स आते हैं उनको जोड़ के इस तरह फॉइल पेपर से कवर करके उसकी एक सीख बना ली है। इस तरह से हम उसका कबाब ऊपर बना लें। ये देखें, ऐसे आप इसकी शेप बनाते जाएं। ये आपका एक बहुत ही अच्छा साइज का कबाब रेडी है। इसको बहुत एहतियात से हम स्क्वेयर से उतार लेंगे। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा कबाब बन के रेडी हो गया है।
इसी तरह से मैं बाकी भी सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर नेक्स्ट आपको बताऊंगी। तो मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, अब इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये चीज याद रहे कि हमारे पास कीमे में ऑलरेडी फैट मौजूद है, इसलिए हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा ऑयल डाल के तो शैलो फ्राई करना है। अब इनको एक साइड से हम अच्छी तरह से गोल्डन होने देंगे। जैसे ही ये एक साइड से पक जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, तो हम इनकी साइड टर्न कर देंगे। यहाँ पे सारी साइड से कबाब का बहुत अच्छा कलर आ गया है, जो मीट है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे बहुत ही यमी, जूसी और सॉफ्ट से सीख कबाब बनके रेडी हो गए हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप इनकी सॉफ्टनेस भी चेक कर सकते हैं। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह फ्लेवर भी आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे सीख कबाब बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। फिर मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।